बन के रहना मतलब क्या? कि गुरु और शिष्य का एक और रिलेशन है। जैसे कि गुरु जो है वो गार्जियन है और चेला बच्चा है उनका, है ना? तो अगर शिष्य अपने आप को हमेशा अबोध बालक की तरह अपने आप को अपना व्यवहार करता है ना गुरु के समक्ष, तो गुरु की कृपा उसके ऊपर हमेशा बनी रहती है। तो कभी भी गुरु के आगे हमें अपने आप को शो नहीं करना चाहिए कि मेरे को ज़्यादा आता है ना? तो यह परम विज्ञान है ना, कहाँ से गुरु जो हैं, हमने पहले भी चर्चा की थी कि गुरु जो है वो गुरु परंपरा के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है ना? तो राजऋषियों ने इसको इसी विधि से जाना है, परंतु काल क्रम से परंपरा खंडित हो गई है। तो अभी हम देखते हैं गुरु परंपरा, हमने तो इस्कॉन में देखा या मतलब बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं कि गुरु आध्यात्मिक गुरु होने चाहिए जीवन में, क्योंकि गुरु के बिना मोक्ष नहीं है। गुरु के बिना मोक्ष है ही नहीं, है ना? गुरु हमें कहते ना वो कौन सी नदी है, बैतरणी नदी। जब हम ये शरीर छोड़ के जाएंगे तो बैतरणी पार करना जब होगा तो वो बिना, क्योंकि गुरु तो नाव है, तो नाव पे जब तक हम बैठेंगे नहीं ना बैतरणी नहीं पार कर सकते, हम डूब जाएंगे और बहुत मतलब तरह तरह के कष्ट मिलेंगे। ये जो इसमें गरुड़ पुराण में ये स्पष्ट लिखा हुआ है। इसलिए गुरु तो अवश्य बनाना चाहिए। गुरु और बनाना क्या चाहिए? गुरु ढूंढना चाहिए, है ना? बनाना नहीं, गुरु ढूंढना चाहिए और गुरु का आश्रय लेना चाहिए हर किसी को, तभी ये मानव जीवन जो है, नहीं तो फिर हम ऐसे ही जानवर की तरह बैतरणी में घूमते रह जाएंगे, वहां के कीड़े मकोड़े बन के घूमते रह जाएंगे बैतरणी में और तरह तरह के कष्ट पाएंगे। गुरु तो चाहिए ही चाहिए, है ना? लेकिन अभी क्या हो गया है कि गुरु बनाना कोई फैशन मात्र नहीं है। जो आध्यात्मिक जीवन के विषय को समझाने में गंभीर है, उसे गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु एक आवश्यकता है, क्योंकि मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन, भगवान, उचित कार्य तथा भगवान के साथ अपने संबंध को समझने में बहुत ही गंभीर होना चाहिए। तो हम अपना संबंध भगवान से क्या है, हमारा संबंध, तो गुरु हमें मार्गदर्शन देते हैं, तो हम समझ सकते हैं, गुरु हमें समझाते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो हमारे शिक्षा गुरु, है ना? शिक्षा गुरु से हम सुनते हैं तो हमें थोड़ा समझ आता है कि भगवान कौन है और भगवान और गुरु, है ना? दोनों को हम डिफरेंशिएट भी, ऐसे तो कहें कि भगवान कहते हैं कि गुरु भी भगवान के बराबर ही है ना? लेकिन गुरु कभी नहीं बोलता कि मैं भगवान के बराबर हूँ, क्योंकि भगवान क्या बोलते हैं कि प्रभु जी ने भी बोला था, ये गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागी पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गोविंद तो बोलते हैं कि गुरु को ही ऊंचा दो, उच्च रखो, गुरु को सबसे पहले पूजो। लेकिन गुरु ये नहीं कहते कि मुझे पूजो, गुरु क्या बोलते हैं कि गोविंद को पूजो। तो कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है ना कि हम समझ नहीं पाते। भगवान कहते हैं गुरु को पूजो और गुरु कहते कि नहीं, गुरु मेरे मेरे पहले तो भगवान है, मैं तो आपको भगवान से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए आप भगवान को पूजो, मुझे मत पूजो, है ना? तो वही रियल गुरु वही है, क्योंकि ये चैप्टर भी है गुरु क्या है ना? गुरु क्या तत्व है, गुरु कौन सा तत्व है, गुरु कौन हो सकता है, गुरु कहाँ है ना? तो जब तक हमारे अंदर ये सारी जिज्ञासा नहीं आएंगी ना, और हम गुरु का शरण कैसे प्राप्त कर सकते हैं, गुरु का शरण हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो इस चैप्टर में यही सारा कुछ है। तो इसलिए हम कहते हैं कि भगवान भी कहते हैं कि भगवान कहते हैं गुरु को पूजो, लेकिन गुरु कहते हैं कि सबसे पहले भगवान है। तो यहाँ पे क्योंकि मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन, भगवान की उचित कार्य तथा भगवान के साथ अपने संबंध समझने में बहुत ही गंभीर होना चाहिए, क्योंकि हमें इतना ज्ञान नहीं है ना, तो इसलिए हमें गुरु का आश्रय लेना चाहिए। गुरु ही हमें बता सकते हैं कि हम कैसे भगवान से संबंध जोड़ सकते हैं। जैसे कि अभी हमें बताया गया कि माला जपो, है ना? माला जपो, जप से ये जो रिदम है ना वो भगवान तक पहुंचता है। जो हमारे मुख से, जो हम कान तक सुनते हैं ना, बोलते हैं और कानों में सुनते हैं, और कान के माध्यम से वो हमारे हृदय में मंत्र जाता है और हृदय में भगवान बैठे हुए हैं।
तो हमें मुख से बोलना है, कानों से सुनना है और वो कान के माध्यम से हमारे हृदय में जाएगा और हृदय में क्योंकि भगवान बैठे हुए हैं तो वो सुनते हैं और हृदय में भगवान जो बैठे हैं वो डायरेक्टली कहाँ पे है? वो गोलोक धाम। गोलोक धाम से वो टेलीपोर्ट हुए हैं हमारे हृदय में, है ना? तो गोलोक धाम में भगवान सुन रहे हैं। इतनी दूर हमारी आवाज आ रही है, हम धीरे धीरे भी बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जितना डूब होकर बोलेंगे ना वो भगवान तक पहुंचता है। तो इसलिए गुरु ही तो बताते हैं ना कि 16 माला जप करो, है ना? अभी तो माला जप तो हम जानते थे, है ना? लेकिन 16 माला करो। तो 16 का एक सिद्धांत है, 16 माला। ऐसे तो पहले चैतन्य महाप्रभु तो दिन भर करते थे, माला जपते थे। उनकी तो मतलब जीवा जो थी ना रुकती नहीं थी, जीवा ही नहीं रुकती थी उनकी हर पल। तो अभी बहुत सारे लोग हैं 64 माला करते हैं, लेकिन हमें बहुत रियायत दे करके 16 माला बोला गया है कि ताकि जो जितनी सांसें हम पूरे दिन में लेते हैं ना 24 घंटे, उसको कैलकुलेट करके तो 16 माला 16 अक्षर 108 मन का तो मल्टीप्लाई करते हैं तो जितनी बार हम सांस लेते हैं पूरे दिन में उसके लगभग बराबर आ जाता है। इसलिए कहा जाता है कि 16 माला करो, मतलब कि हर सांस में भगवान का नाम ले लिया, है ना? इसलिए 16 माला करना है ताकि हमारी हर सांस जो है वो किसके लिए है? तो भगवान के लिए, है ना? इसलिए अच्छा आगे पढ़ते हैं। जब हम इन विषयों को समझने के प्रति अत्यंत गंभीर होते हैं तब हमें गुरु की आवश्यकता होती है। जब हमारे अंदर जिज्ञासा आती है ना भगवान कौन है, भगवान कहाँ है ना? हम क्यों नहीं भगवान को देख पा रहे हैं, उनका दर्शन क्यों नहीं हो पा रहा है, तब जब ये जिज्ञासा आती है ना तो हमें लगता है कोई तो हो जो हमें बताए, है ना? जब हम जानना चाहेंगे, अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहेगा तभी तो उसे लगेगा ना कि हाँ टीचर चाहिए, उसे चाहिए कि स्कूल चाहिए, टीचर चाहिए, फिर स्कूल चाहिए, है ना? तो जब हमारे अंदर ये जिज्ञासा आएगी तब हम गुरु हमें चाहिए, गुरु की आवश्यकता महसूस होगी और जब गुरु की आवश्यकता महसूस होगी तो फिर हम ये भी सर्च करेंगे कि गुरु कहाँ है ना? गुरु कहाँ है? जब हम ये सर्च करने लगेंगे गुरु कहाँ है तो फिर हम क्या करते हैं, जैसे कुछ चीज नहीं मिलती तो हम क्या बोलते हैं, हे भगवान कहाँ है पता नहीं, है ना? ऐसे बोलते हैं ना तो भगवान तुरंत सुन लेते हैं, तुरंत सुन लेते हैं और हमें ना मंदिर पहुंचा देते हैं, है ना? या तो कोई भी रीजन से बच्चे का बर्थडे करने के लिए गए या आज चलो भाई आज वहां का पिज्जा खा लेते हैं या आज वहां गोविंदास में ना आज लंच वहीं पे है, तो बस वहां पे जाते हैं और कोई प्रभु जी मिल जाते या माता जी मिल जाती, तो ये ना माध्यम बनते बनते और फिर हम जुड़ जाते हैं और फिर भक्तों का संग मिलने लगता है। तो जब जिज्ञासा करते हैं तो भगवान हमारी सुन लेते हैं, है ना? क्योंकि भगवान के लिए हमने जिज्ञासा की, इसलिए जिज्ञासा को भगवान ने स्वीकार किया और हमें भक्तों का संग मिल गया भगवान की कृपा से। और भगवान की कृपा से ही ये हम पढ़ रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा तो बुद्धि भगवान ने जगाया, है ना? तो इस तरह से आगे है कि हमें गुरु के पास केवल इसलिए नहीं आना चाहिए क्योंकि गुरु बनाना समय के एक लोकाचार के अनुरूप है, शरणागत होना आवश्यक है क्योंकि बिना शरण में आए हम कुछ भी नहीं सीख सकते। एक छोटी स्टोरी आ रही है मेरे को याद कि बचपन में दादी सुनाती थी, तो दादी ना वो बहुत अच्छा एक तो वो बोलती थी एक राम दूज के चांद तीन तीन लोग, उनको काउंटिंग जैसे दादी को स्कूल में काउंटिंग सिखाई गई थी ना, तो इस तरह से सिखाई गई थी कि एक राम है ना, भगवान एक है ना? दूज का चांद होता है, तीन तीन लोक है, चार वेद है, पांच पांडव है, इस तरह से पांचों पांडव, छह नारायण, सातों सागर, आठ द्वीपाल, नौ नाटिका, दसों द्वार, 11 रुद्र, 12 प्रकार, 13 तिलक, 14 भुवन, 15 पंडित, 16 श्रृंगार, 17 शीतल, 18 पुराण, 19 दाना, 20 अवतार, है ना? तो ये मतलब मेरे को ये याद है दादी के पास बहुत अच्छा सुनाती थी दादी, और उस टाइम तो लगता था, लेकिन अभी लगता है कि भगवान एक ही है, एक ही राम है ना? तो ऐसे काउंटिंग दादी ने पढ़ा था और अभी हम क्या काउंटिंग सुनाते हैं बच्चों को, सिखाते हैं वन 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 जा वन, वन टू जा टू,
मीनिंगलेस, मीनिंगलेस, है ना? तो ऐसा काउंटिंग जो दादी ने सीखा वो उनको हमेशा याद रहा। और अब बच्चे सीखते हैं और तुरंत से भूल जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे छड़ी लगती है, उनको डांट पड़ती है, कान पकड़ के खड़े होते हैं क्लास में, तो फिर याद करते हैं, है ना? क्योंकि मीनिंगलेस चीज तो कहाँ है, वो तो जब जिस चीज का कोई मीनिंग नहीं है तो वो तो भूल भी जाते जल्दी, अगली क्लास में जाते पीछे वाला भूल जाते, है ना? लेकिन पहले जो लोग पढ़ते थे तो वो भूलते नहीं थे, लाइफ टाइम तक उसको यूज करते थे। तो वही था, एक राम दूजे के चांद, इतना सुंदर। तो ऐसे ही है कि दादी एक कथा सुना रही थी कि गांव में कोई गुरु आए। तो गुरु ने बोला कि मैं आप लोगों को ना भगवान के दर्शन कराऊंगा, है ना? गुरु ने बोला भगवान के दर्शन कराऊंगा। तो उस गांव में एक थी अकीला फुआ। अकीला फुआ, सब लोग वहाँ प्रवचन सुनने जाते। तो एक एक करके वो गुरु जी महाराज जी जो आए थे उन्होंने बोला कि आइए, अब आप बताइए, वहां पे एक वो था, कुछ हॉल सा बना हुआ था, इसमें देखिए और बोलिए भगवान के दर्शन हुए क्या आपको? तो लोग जा रहे हैं, गांव के लोग जा जाके बोल रहे हैं कि मेरे को तो नहीं दिखे भगवान, मेरे को तो नहीं दिखे भगवान। तो अकीला फुआ ना बहुत चतुर थी, वो जाकर के देखी और बोली हाँ मेरे को तो भगवान के दर्शन हो गए। गुरु भी बहुत स्तब्ध हो गए, वहाँ जो गुरु महाराज थे वो बहुत स्तब्ध हो गए। फिर अकेला हुआ ने जब बोले भगवान के दर्शन हो गए, और गुरु महाराज ने बोला था भगवान के दर्शन उनको होंगे ना जो बिल्कुल निर्मल शुद्ध हृदय का हो, जो बिल्कुल कभी झूठ ना बोला हो, बिल्कुल सच्चा हो। तो अकेला हुआ ने अपना इमेज बनाने के लिए झूठ बोल दिया कि मुझे भगवान के दर्शन हुए। हाँ, तो सब लोग अकेला फुआ के पैर पड़ने लगे, लेकिन एक्चुअल में क्या, ऐसा शो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो झूठ बोला ना उन्होंने, भगवान के दर्शन हुए। तो ऐसी छोटी छोटी कहानी बीच बीच में, क्योंकि पुस्तक पढ़ रही ना तो कुछ कुछ याद आ रहा है मेरे को, तो इसलिए मैंने बताया कि उन्होंने, अकेला फुआ ने अपना इमेज बनाने के लिए झूठ बोल दिया। तो गुरु से या कोई भी संत अगर हमारे सामने आते हैं ना, तो उनसे कभी भी झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना, क्योंकि अपराध हो जाता है वो। कोई रियल संत अगर है, कोई रियल संत है तो वो तो भगवान का प्रतिनिधि है। भगवान के प्रतिनिधि से झूठ बोलना मतलब कि भगवान से ही झूठ बोलना है ना, तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये यहाँ पे आ रहा है कि गुरु बनाना समय के एक लोकाचार के अनुरूप है। शरणागत होना आवश्यक है, क्योंकि बिना शरण में आए हम कुछ भी नहीं सीख सकते। यदि हम गुरु के समीप केवल उनको चुनौती देने के लिए जाते हैं तो कुछ नहीं सीखेंगे। हमें गुरु को उसी प्रकार स्वीकार करना चाहिए जिस प्रकार अर्जुन ने गुरु स्वयं भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार किया। हम देखते हैं कि अर्जुन तो पहले महाभारत के युद्ध कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन ने पूरी तरह सरेंडर कर दिया, है ना, क्योंकि वो युद्ध नहीं करना चाहता था, तो तरह तरह के बातें बोल रहा है कि अपने स्वजनों को मारना, अपने गुरुजन को मारना, अपने पितामह को मारना, अपने भाइयों को मारना, ये तो पाप हो जाएगा। फिर भी भगवान कहते हैं नहीं तुम्हें युद्ध करना है, तो कहता है कि फिर स्त्रियां जो है वो दूषित हो जाएंगी। तो कितने कितने बातें वो बोलते जा रहा है, बिल्कुल जैसे कि कितना उसे ज्ञान हो, लेकिन एक्चुअल में अर्जुन अज्ञानी था, है ना, ज्ञान नहीं था। बार बार भगवान बोल रहे हैं युद्ध करो, लेकिन जब अर्जुन ने पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर कर दिया कि भगवान अब मैं बिल्कुल महा अज्ञानी हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है, मुझे कुछ सामने अब दिख नहीं रहा, मैं क्या करूं? जब पूर्ण रूप से सरेंडर किया तब भगवान ने उसको बोला कर्पण्य दोषो अपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता यत श्रेय स्वातः निश्चितं ब्रूहि तत्मे शिष्य अहम शादी माम त्वाम प्रपंतम। है ना, भगवान बोलते हैं कि अब मैं स्वयं के कर्तव्य के विषय में विमोहित हूँ। भगवान ही कह रहे हैं, अर्जुन बोल रहा है कि मैं स्वयं के कर्तव्य के विषय में विमोहित हूँ और दुर्बलता पूर्ण रूप से शांति खो चुका हूँ। मैं इस अवस्था में आपसे पूछता हूँ कि मुझे स्पष्ट रूप से कहिए कि मेरे लिए क्या श्रेयकर है।
तो ये ऐसी सिचुएशन आई, अर्जुन जो है ना हम ही है ना? अर्जुन के माध्यम से हम ही भगवान बता रहे हैं, है ना? हम हैं। अर्जुन जो बातें, अर्जुन जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, वो समझिए कि हम भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं कि हम जब बिल्कुल कभी-कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि हमें कुछ भी नहीं समझ आता और हम बहुत परेशानी में रहते हैं। तो उस टाइम कितना भी हम हाथ पैर मारते हैं ना, कोशिश करते हैं तो भी हम नहीं उससे उबर पाते। तो ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि हम तब बोलते हैं कि हे भगवान, अब सब आप ही जानो। जब ऐसा हम बिल्कुल बिल्कुल से हम एकदम बिल्कुल सारे हथियार अपने डाल देते हैं ना, कि अब हमसे तो कुछ नहीं हो रहा, अब आप ही जानो, तो भगवान तुरंत से हमें संभाल लेते हैं, हमारे हाथ को थाम लेते हैं भगवान और हमें परेशानी से बाहर निकाल देते हैं, है ना? तो ऐसा ही सिचुएशन है अर्जुन के लिए कि मुझे स्पष्ट रूप से कहिए कि मेरे लिए क्या श्रेयकर है। अब मैं आपका शिष्य हूँ एवं आपकी शरण में आया हूँ, एक जीव हूँ, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। तो जिज्ञासा किया और प्रार्थना की, है ना? तो गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए कि गुरु, जब भी जाए गुरु के पास या गुरु से प्रार्थना करना चाहिए कि गुरु आप मुझे मार्ग बताइए, आप मुझे कुछ अच्छी बातें बताइए जो मेरे जीवन में बहुत लाभकर हो, है ना? वो मुझे बताइए। और तब 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 हम गुरु के आगे पूर्ण रूप से सरेंडर है ना? तो सरेंडर होना, है ना? गुरु से हम कैसे अपना व्यवहार कैसे रखें, तो वो यही है कि फुली सरेंडर। फुली सरेंडर जब रहेंगे तब गुरु हम पे कृपा करेंगे, है ना? यह गुरु स्वीकार करने की विधि है। गुरु कैसे स्वीकार करेंगे? तो सरेंडर करके, पूरी रूप से, मतलब कहीं भी ये नहीं कि समझो कि हमारे हाथ पांव कुछ भी नहीं है, ऐसा, तभी गुरु जो है वो हम पे कृपा करेंगे। गुरु कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, पूर्ववर्ती आचार्यों के प्रतिनिधि हैं, है ना? कृष्ण के प्रतिनिधि भी हैं और जो आचार्य हुए, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा से ही गुरु होते हैं। रियल गुरु गुरु शिष्य परंपरा से होते हैं। तो परंपरा मतलब क्या कि जो पहले बोला गया उसको एज इट इज रिप्रेजेंट करना, है ना? जो भगवान ने 5000 साल पहले बोला, जो वेद व्यास ने लिखा, है ना, वो चलता आ रहा है और आज भी हम वही शब्द भगवत गीता एज इट इज प्रभुपाद ने फिर दिया, है ना? तो एज इट इज मतलब एवरी वर्ड, हर वर्ड, जितनी भी चीजें है ना, सब जो अर्जुन को भगवान ने कुरुक्षेत्र के मैदान में बोला था, हूबहू हम उसी को पढ़ रहे हैं। तो क्योंकि परंपरा से है इसीलिए कोई कंटामिनेशन नहीं है इसमें, है ना? कंटामिनेशन नहीं है इसमें, तो इसलिए हम बिल्कुल जो भगवान ने बोला उसी को हम पढ़ रहे हैं। कुछ भी बदलाव नहीं है, कुछ भी मिलावट नहीं है ना? तो ऐसा ही होना चाहिए। तो गुरु पूर्ववर्ती आचार्यों के प्रतिनिधि होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं समस्त आचार्य उनके प्रतिनिधि हैं, इसलिए गुरु का ठीक उसी प्रकार आदर सत्कार करना चाहिए जैसे कोई भगवान का करता है। तो हम देखते हैं कि व्यास पूजा जब होती है ना, तो व्यास पूजा में कैसे कितना सुंदर होता है व्यास पूजा। या प्रभुपाद को या हमारे गुरु महाराज का उनके चरणों की पूजा होती है ना? तो जैसे भगवान का हम करते हैं वैसे ही तो भगवान स्वयं ये चीज सिखाते हैं हमें, है ना? ये बता रहे हैं भगवान अपने भगवत गीता के माध्यम से बता रहे हैं। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, क्योंकि हम गुरु वंदना जब करते हैं, है ना, विश्वनाथ ठाकुर ने लिखा है वो, तो उन्होंने स्वयं बोला है यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, है ना, कि आध्यात्मिक गुरु की दया से व्यक्ति श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार यदि हम प्रामाणिक गुरु की शरण लेते हैं तो हम भगवान के शरणागत होते हैं। भगवान गुरु के प्रति हमारी शरणागति को स्वीकार करते हैं, है ना? गुरु के प्रति हमारी शरणागति को भी भगवान स्वीकार करते हैं और हम भगवान के शरणागत भी हो जाते हैं जब हम गुरु के शरण में आते हैं। तो मतलब कि डायरेक्टली हम भगवान के शरण में पहुंच गए,
है ना, गुरु ने हमें एंट्री दिला दी। तो गुरु इज द गेट, गुरु इज द गेट। तो गेट से होते हुए तो कहीं हम किसी भवन में अगर जाना है तो हमें क्या करना होता है, गेट खोल करके अंदर जाना है। तो गुरु गेट ही है और गुरु हमें भगवान के शरण में पहुंचा दिए, है ना। तो श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने शिक्षा दी है, सर्व धर्म परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापोभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, है ना। तो भगवान क्या बोलते हैं कि सब प्रकार के धर्मों को त्याग करके, सब प्रकार के धर्मों को त्याग करके मतलब क्या कि रिलीजन नहीं, हिंदू मुस्लिम छोड़ करके ही नहीं, हमारे धर्म बहुत सारे धर्म है ना, लौकिक अलौकिक पारलौकिक, इतने सारे धर्म है। तो इन सारे धर्मों को त्याग करके एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो, है ना। तो कुछ भी ज्यादा नहीं करने की जरूरत है ना, ज्यादा ना तो कोई कर्मकांड करने की आवश्यकता है, ना ही खूब वो हवन और बहुत खूब सारे दान और ये मतलब कुछ भी बड़ा कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। बस बहुत छोटा सा काम करना है। क्या करना है, तो बस गुरु के शरण ग्रहण करने हैं। और कैसे शरण ग्रहण करना है, तो फुली सरेंडर, है ना। और गुरु से जिज्ञासा और गुरु से कृपा की आशा, है ना। बिल्कुल छोटे बच्चे बनकर, जैसे एकदम छोटा बच्चा होता है, बहुत छोटा होता है, तो ना तो बोल सकता है ना, बोल नहीं सकता, वो बहुत छोटा होता है तो ना चल सकता है। तो वो पूरी तरह से अपनी माँ पे आश्रित रहता है ना। भूख लगती है तो भी, कुछ उसने कुछ पोटी सुसु कर दिया तो भी, है ना, क्लीनिंग के लिए भी, भोजन के लिए भी, सोने के लिए भी, कहीं घूमने का उसका इच्छा होगा तो भी माँ की गोद में ही, है ना, एक कमरे से दूसरे कमरे जाना हो तो भी। तो इस तरह से छोटे बच्चे की तरह हमें सरेंडर होना होगा, है ना। जैसे ही हम सोचेंगे ना कि मेरे में एनर्जी है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, तो फिर तो गुरु हमें स्वीकार करेंगे ही नहीं, है ना। ऊपर ऊपर से गुरु बोलेंगे हाँ ठीक है बैठो, मेरे मैं जो बोला सुनो, लेकिन वो मन से स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए हमें बहुत छोटा बच्चा बन जाना है ना। फिर से हम होते नन्हे मुन्ने ऐसे बन जाने हैं, तभी गुरु स्वीकार करेंगे। मैं संपूर्ण पापों के फल को में से तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो जब हम भगवान के शरण में चले जाते हैं तो भगवान बिल्कुल स्पष्ट बोल रहे हैं कि तुम अगर मेरी शरण में आते हो तो मैं तुम्हें हर पाप से तुम्हारी मुक्ति कर दूंगा और भयभीत ना हो। कोई अगर कोई तर्क करता है कि कृष्ण कहाँ है, मैं उनकी शरण लूंगा, पर ऐसा नहीं होता। विधि यह है कि पहले हम श्री कृष्ण के प्रतिनिधि की शरण लेते हैं, है ना। डायरेक्ट अगर हम अप्रोच करेंगे ना, कर नहीं सकते, हमारे अंदर इतनी ताकत ही नहीं है ना, हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि हम भगवान को डायरेक्ट हम अप्रोच कर सकते। अगर मान लीजिए कि भगवान को हम डायरेक्ट अप्रोच करते हैं और भगवान ने अपना विराट रूप दिखा दिया, तो हमारा क्या होगा? है ना। या हमें भगवान कुरुक्षेत्र के मैदान में, क्योंकि कुरुक्षेत्र का मैदान यही नहीं है केवल, क्योंकि आज भी महाभारत कहीं ना कहीं किसी न किसी ब्रह्मांड में चल रहा होगा, है ना। तो अगर हमें भगवान वहां पहुंचा दिए हैं तो हमारा क्या होगा, क्योंकि हमें शक्ति ही नहीं है इतनी, तो वो शक्ति कौन भरेगा, गुरु भरेंगे। इसलिए भगवान बोलते हैं कि गुरु का शरण लो, गुरु तुम्हें ताकत दे देगा मेरे तक पहुंचने की, है ना, मेरे दर्शन पाने की। शक्ति नहीं रहेगी ना तो हम दर्शन भी नहीं कर पाएंगे भगवान का। दर्शन हो भी गया ना तो समझ नहीं पाएंगे, या उसको हम वो इतनी शक्ति नहीं है, सह नहीं पाएंगे। भगवान के दर्शन को भी सहने के लिए शक्ति चाहिए और वो शक्ति गुरु ही प्रदान करेंगे। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि यह विधि यह है कि पहले हम कृष्ण के प्रतिनिधि की शरण लेते हैं, उसके पश्चात श्री कृष्ण की शरण ली जाती है। इसलिए यह कहा गया है श्रद्धादरी त्वेन समस्त शास्त्रे, है ना। तो है ना, समझ गुरु भगवान के समान ही है। जब हम गुरु की वंदना करते हैं
तब हम भगवान की वंदना हो जाती है। इसलिए हम देखते हैं इस्कॉन में सुबह मंगल आरती जब जाते हैं तो कितना अच्छा लगता है। और उसमें ऐसा तो भगवान की आरती नहीं होती है, एक्चुअल में क्या किया है गुरु, है ना, संसार दावा नळलीला लोक प्रणय कारुण्य घन घनात्वम प्राप्तस्य कल्याण, है ना। तो हम देखते हैं कि गुरु वंदना होती है, गुरु वंदना हो रही है तो भगवान भगवान के ही समान है ना। इसलिए अब बहुत लोगों ने मेरे से पूछा कि वहां तो कुछ ऐसा कुछ गा ही नहीं रहते आरती, ओम जय जगदीश हरे तो कर ही नहीं रहे थे। जब गया तो ओम जय जगदीश हरि हो ही नहीं रहा है, वहां तो बस गुरु का गा रहे हैं, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। ये क्या है, ऐसे थोड़ी होता है पूजा। तो यहाँ पे तो भगवान स्वयं बोल रहे हैं ना कि पहले गुरु, क्योंकि गुरु जो है भगवान के समान है, इसलिए हमें गुरु वंदना पहले करनी चाहिए, तब फिर और जो भी मंत्र है वो करें, है ना। क्योंकि हम भगवत भावना भावित बनने का प्रयत्न कर रहे हैं, अतः हमें यह सीखना पड़ेगा कि भगवान के प्रतिनिधि के माध्यम से की गई वंदना किस प्रकार की जाती है। समस्त शास्त्रों में गुरु को भगवान के समान स्वीकार किया गया है, परंतु गुरु कदापि नहीं कहते मैं भगवान हूँ। शिष्यों का कर्तव्य है गुरु का ठीक उसी प्रकार सम्मान करना जैसा सम्मान भगवान का होता है, परंतु गुरु कभी यह नहीं सोचते, है ना। तो भगवान का सम्मान जैसे करते हैं वैसे ही गुरु का भी सम्मान करना है। यहाँ तक हमें तो बहुत बार बताया गया है कि अगर आरती हम कर रहे हैं और गुरु आ गए तो उसे हमें छोड़ करके पहले गुरु का स्वागत करना चाहिए। मतलब क्या कि विग्रह रूप में भगवान सामने है, उनका हम आरती कर रहे हैं और गुरु साक्षात रूप में, भगवान साक्षात रूप में आ गए तो किसका पहले कैसे दौड़ के हमें कहाँ जाना चाहिए। जो साक्षात रूप में अगर भगवान आ गए, गुरु के माध्यम से ही तो भगवान आया साक्षात रूप में, इसलिए हमें दौड़ करके चले जाना चाहिए गुरु के पास उनका स्वागत करने, है ना। तो ये हमें बहुत बार बताया गया है। मैं भगवान हूँ ये गुरु कभी नहीं कहते। शिष्यों का कर्तव्य है गुरु का ठीक उसी प्रकार सम्मान करना जैसा सम्मान भगवान का होता है, परंतु गुरु कभी नहीं सोचते मेरे शिष्य मुझे वही सम्मान दे रहे हैं जैसा भगवान को दिया जाता है, अतः मैं भगवान बन गया हूँ। गुरु कभी ये नहीं सोचे। अगर कोई मान लो कि जैसे प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं और मुझे भी वैसे ही, मेरे को भी वहां पे मैं भी हूँ और मेरा भी स्वागत वैसे ही किया गया, तो मेरे मन में तो ये आएगा मैं भी प्रधानमंत्री बन गई है ना, मूड हो ना बुद्धू। लेकिन गुरु जो होते हैं वो ये नहीं सोचते, जबकि गुरु का भी स्वागत उसी तरह से किया जाता है भगवान की तरह, लेकिन गुरु कभी ये नहीं सोचते कि मैं भगवान बन गया हूँ। जैसे ही वह इस प्रकार सोचता है वह भगवान के स्थान पर क्या बन जाता है, कुत्ता। तो हमने एक गुरु ऐसे थे, अपने आप को कहते थे दूध से नहलाओ, अभी भी उनपे बहुत वाद विवाद चल रहा है, नाम उनका रामपाल है ना। तो वहाँ हाँ रामपाल, तो वो एकदम से बिल्कुल फूल से प्रकट हो जाते थे, बीच में कुछ मैकेनाइज कुछ उनका वे बना हुआ था स्टेज पे और दूध की धारा, है ना। तो सोचो जो भक्त होते हैं वो तो भक्त बहुत ही निश्चल होते हैं भक्त, लेकिन गुरु अगर कपटी है ना, तो भक्तों को छल रहा है ना। तो गुरु कपटी है, भक्त तो निश्चल होता है ना मिता, है ना, बिल्कुल मोम हृदय का होता है भक्त। तो वो नहीं समझ पाते भक्त कि ये छलने वाला गुरु है ना, ठग गुरु है, ये नहीं समझ पाते। तो ये बहुत बड़ा पाप वैसे लोग कर रहे हैं कि वो जो समझे कि मैं भगवान बन गया हूँ, तो एक्चुअल में वो भगवान ने उनको क्या बना दिया, कुत्ता बना दिया, और वो अगले जन्म में कुत्ता ही बनेगा। ऐसे जो गुरु बने हुए हैं ना वो लोग बिल्कुल कुत्ता बनेंगे और ऐसे जगह पे रहेंगे ना जहाँ पे उनको हर चीज की स्कार्सिटी हो, क्योंकि उन्होंने भगवान का चीज अपने लिए यूज किया ना। जो भगवान को चढ़ावा मिलना चाहिए था वो खुद ले रहे थे, तो इन सब चीजों से ना वो बहुत चीजों से वंचित रहेंगे कुत्ता बन के भी, है ना। उनको भोजन, उनको बहुत तकलीफ उठानी पड़ेगी। इसलिए श्रील विष्णुनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं किंतु प्रभुर्या प्रियवतस्य ना, क्योंकि गुरु
भगवान के सबसे अधिक अंतरंग दास हैं। उनका उसी प्रकार आदर किया जाता है जिस प्रकार स्वयं भगवान का। भगवान हमेशा भगवान है और गुरु हमेशा गुरु है। तो गुरु कभी भगवान नहीं बन सकता। भगवान गुरु बन सकते हैं, भगवान गुरु बन सकते हैं, लेकिन गुरु कभी भगवान नहीं बन सकता। गुरु हमेशा गुरु ही रहेंगे। शिष्टाचार के अनुसार भगवान सेव्य भगवान है और गुरुदेव सेवक भगवान है ना, दोनों ही भगवान है। थोड़ा सा अंतर है कि सेव्य है, सेव्य मतलब क्या, सेवा करने योग्य। सेवा करने योग्य कौन है, तो भगवान है। और सेवक कौन है, तो वो गुरु है। गुरु सेवक है। गुरु हमें भी सेवा में लगा रहे हैं, है ना। तो हम क्या क्या है कि बड़े सेवक हैं, उनके अंडर में हम हैं। छोटे सेवक, हम छोटी छोटी सेवाएं दे रहे हैं, बड़े सेवक बड़ी बड़ी सेवाएं दे रहे हैं, है ना। फिर जो गुरु जो है वो बड़े सेवक है ना, वो हमें जोड़ रहे हैं तो बड़े सेवक है, और हम छोटे सेवक हैं तो हम गुरु के अंडर में रह करके भगवान की सेवा कर पा रहे हैं। तो हम भी सेवक बनने का प्रयास कर पा रहे हैं। तो सेवक भगवान होते हैं गुरुदेव, अतः गुरु को प्रभुपाद कहा जाता है। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभु का अर्थ है स्वामी तथा पद का अर्थ है स्थिति, है ना। तो जिसकी स्थिति स्वामी की स्थिति के जैसा होता है ना, उसे हम कहेंगे प्रभुपाद, भगवान की स्थिति की तरह। इसलिए श्रील प्रभुपाद भी भगवान की स्थिति की तरह है। तो बहुत सच्चे गुरु हैं वो हमारे लिए, इतना बड़ा कुछ हमें दे करके गए, है ना। हमसे बिना कुछ भी एक्सपेक्ट किए हुए प्रभुपाद ने हमें कितना कुछ दे दिया, है ना। अतः प्रभुपाद का अर्थ है जिन्होंने प्रभु की स्थिति ले ली है। इसका तात्पर्य वही है जो साक्षात धरी श्रेणा समस्त्र शास्त्र उक्त कथा भागदेव साध्वी, है ना। जब हम भगवत विज्ञान जानने के लिए गंभीर होते हैं तभी गुरु की आवश्यकता है। हमें केवल प्रदर्शन के लिए गुरु कभी नहीं बनाना चाहिए। जिस व्यक्ति ने गुरु की शरण ली है वह विवेकपूर्ण बोलता है, वह कभी अर्थहीन बात नहीं करता। प्रामाणिक गुरु को स्वीकार करने का यही लक्षण है ना। अगर हमने प्रामाणिक गुरु स्वीकार कर लिया है ना, तो समझ आ जाएगा कि हमने ढोंगी गुरु को स्वीकार किया है या प्रामाणिक गुरु को स्वीकार किया है। तो सबसे पहला चीज है क्या, कैसे पता चल जाएगा कि किसी ने प्रामाणिक गुरु को स्वीकार किया है या ढोंगी गुरु को। तो यहाँ पे सबसे पहला है कि जो प्रामाणिक गुरु के का शरण लेगा ना, वो अर्थहीन बातें नहीं करेगा, और जो ढोंगी गुरु का शरण लेगा वो अर्थहीन बात करेगा, है ना। तो इससे हम पता कर सकते हैं। ये भी है कि कैसे हम पहचाने गुरु, है ना, रियल गुरु कौन है। तो ये भी एक क्राइटेरिया है कि प्रामाणिक गुरु को स्वीकार करने का यही लक्षण है। निश्चय ही हमें गुरु की सब प्रकार से वंदना करनी चाहिए, पर साथ ही साथ हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि किस प्रकार उनकी आज्ञा का पालन किया जाए ना। गुरु अगर आज्ञा दे रहे हैं तो उसको मानना चाहिए, है ना। जैसे कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को आज्ञा दी, है ना। तो अर्जुन पहले तो सरेंडर नहीं था, तो बहाने बनाए, लेकिन बाद में उसने सरेंडर कर लिया और आज्ञा को अपने माथे पे उसने स्वीकार किया उसने, और भगवान ने जो बोला तो वो किया। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण गुरु को ढूंढने की और उन तक पहुंचने की विधि कहते हैं ना। तो ये भगवान स्वयं बोल रहे हैं 4.34 में भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि कैसे हम गुरु को ढूंढे। तो तद्दिदि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेश्यांति ते ज्ञानेन्द्रस्य दर्शिना। आध्यात्मिक गुरु का आश्रय लेकर सत्य को जानने का प्रयत्न करो, विनम्र भाव से गुरु से प्रश्न करो और उनकी सेवा करो। आत्मा ज्ञानी तुम्हें ज्ञान दे सकते हैं क्योंकि वे सत्य को जानते हैं। मतलब गुरु की सेवा बहुत तरह से की जा सकती है। हमें जब DYPH कोर्स भी किया था तो कैसे हम गुरु की सेवा कर सकते हैं ना, कई सारे वे हैं गुरु की सेवा करने के लिए। प्रथम विधि है शरणागति, है ना। शरणागति हमें एक श्रेष्ठतर व्यक्ति को ढूंढकर स्वेच्छा से
उनकी शरण लेनी चाहिए। शास्त्रों का आदेश है कि गुरु बनाने के पूर्व हमें उनका सावधानी पूर्वक अध्ययन करना चाहिए, है ना? मतलब कि गुरु के बारे में भी हमें जानना चाहिए, तभी हमें गुरु बनाना चाहिए। अगर मान लो कि कोई फ्रेंड ने बोला भाई मेरे गुरु तो ये है, तुम भी इनके शिष्य बन जाओ, तो ऐसा नहीं है। या मेरे आसपास के लोग जो है उनको गुरु बना रखे तो मैं भी चली गई गुरु बना लिया, ऐसा नहीं है ना। हमें पता पहले करना चाहिए, अच्छे से जांच परख करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कलयुग है और ये छलावा का युग है। कलयुग क्या है? छलावा का युग है। तो यहाँ पे झूठे लोग ज्यादा है, इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक हमें गुरु ढूंढना चाहिए, उनके बारे में जानना चाहिए। और जानने के बाद ही जब हमें लगता है कि जैसे श्री कृष्ण ने बताया है गुरु के लक्षण, अगर वैसे ही है वो, तब हमें उनको उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि आप हमें अपनी शरण में ले, है ना। ये नहीं कि गुरु को हमने अपॉइंट किया है, नहीं, गुरु हमें अपॉइंट करते हैं अपने अंडर में, है ना। हम गुरु को नहीं अपॉइंट कर सकते, क्योंकि वो कृपा देने वाले हैं ना। गुरु हमें ज्यादा देते हैं, हम तो कुछ नहीं देते गुरु को, हम तो कुछ देते ही नहीं, उस लायक ही नहीं है। तो अपॉइंट कौन किसको करेगा? गुरु हमें अपॉइंट करेंगे एज अ शिष्य, शिष्य नहीं अपॉइंट करेगा गुरु। तो यही चीज है यहाँ पे कि हमें सावधानी पूर्वक अध्ययन करना चाहिए, यह जानने के लिए कि हम उनके शरणागत हो सकते हैं या नहीं, है ना। तो ये भी हमें जानना है कि हम शरणागत हो सकते हैं या नहीं। तो अभी इसलिए तो हम इतने वो पेपर लिख रहे हैं, है ना, पेपर जमा कर रहे हैं लिख करके। तो यहाँ पे भी देखिए कि हम में थोड़ा सा अध्यात्म के प्रति रुचि आई है कि नहीं, ये गुरु महाराज जानना चाहते हैं, इसलिए इतने प्रश्न उन्होंने भिजवाए और हम उनका सॉल्यूशन लिखते हैं, है ना, लिख करके जमा कर रहे हैं। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि गुरु भी हमें परख रहे हैं शिष्य बनाने के लिए, है ना। हमें सहसा केवल धर्मांधतावश गुरु नहीं बनाना चाहिए, ऐसा करना अत्यंत है। गुरु को भी उस व्यक्ति का अध्ययन करना चाहिए ना। गुरु भी अध्ययन करते हैं जो उनका शिष्य बनना चाहता है कि वह शिष्य होने के योग्य है अथवा नहीं। गुरु और शिष्य के बीच इसी विधि से संबंध स्थापित होता है। प्रत्येक वस्तु दी हुई है, परंतु हमें विधि का गंभीरता पूर्वक पालन करना है, तभी हम योग्य शिष्य बनने के लिए प्रशिक्षित किए जा सकते हैं। सर्वप्रथम हमें योग्य गुरु ढूंढना चाहिए, फिर उनसे संबंध स्थापित करके उनका अनुसरण करना चाहिए। इसके पश्चात ही हमारा जीवन सफल होगा, क्योंकि गुरु अंधकार में पड़े सच्चे शिष्य को प्रकाश दे सकते हैं, है ना। जैसे हम बोलते हैं ओम अज्ञानितिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया, तो गुरु मशाल है, गुरु हमें रास्ता दिखा सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है या कुछ जोड़ना चाहते हैं, प्लीज। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया माता जी। कहीं ना कहीं हम लोग ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं लगातार, और वास्तव में टीचिंग की भावना भी पैदा हो रही है कि संसार को शिक्षा देने के प्रयास करते हैं। तो हम में तो क्वालिटी है ही नहीं, फिर हम इसको कैसे रोकें? कहीं ना कहीं हम भी छोटे मोटे गुरु तो बनने का प्रयत्न कर रहे हैं ना, तो उसको कैसे रोकें? नहीं, एक्चुअल में अगर मैं अपनी बात बोलूं तो हम तो शिष्य बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ अभी देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है कि गुरु भी परखते हैं ना कि हम शिष्य बनने लायक हैं कि नहीं। तो अभी तो हम बहुत दूर हैं तो हम थोड़ा सा ये सब पढ़ करके, थोड़े क्वेश्चन के आंसर लिख करके, भक्तों का संग करके, है ना, शिष्य बनने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि गुरु तो गुरु है ना। नहीं हम कभी माता जी, मेरा प्रश्न ये है शि- कि जो भावना पैदा होती है ना कि अगर हम अपना ज्ञान हासिल कर रहे हैं, तो फिर कहीं न कहीं ऐसी भावना रही कि हम तो गुरु के लेवल तक हैं, और वो गति जो है वो गलत है, उसको कैसे हाँ, रोकें?
हाँ, ये दूर करना पड़ेगा तो ये हमें और भी ज़्यादा अपना जो जपा है ना, जपा पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि जपा जो है ना, वो शुद्ध करता है। रियल बताती हूँ, जपा हमें शुद्ध करता है, हमें माइल्ड बनाता है ना? तो इसलिए हमें डाउन टू अर्थ रखता है जपा, हमें उड़ने नहीं देता। तो तभी हम कर सकते हैं क्योंकि और कोई उपाय नहीं है। और अभी यहाँ पे हम जब गुरु के आगे हमें कैसा बनना है? बच्चा। चाहे कितना कुछ हम कितने भी शास्त्र पढ़ लें, सारे वेद पुराण पढ़ लें, है ना? वो हमें समझ कंठस्थ भी हो जाए, याद भी हो जाए, पूरा भगवत गीता का 700 श्लोक भी याद हो जाए, है ना? फिर भी हम गुरु के आगे कैसे हैं? बच्चा। जैसे माँ बाप के आगे, है ना, माता पिता के आगे हम कितने भी बूढ़े हो जाएं तो क्या होगा? बच्चे ही रहेंगे ना हम उनके। तो उसी तरह से गुरु के समक्ष हम बिल्कुल नवजात बच्चे, नवजात शिशु हैं, चाहे हमें सब कुछ आता हो फिर भी। यही मानेंगे तभी हम गुरु के शरण में शरणागत हो पाएंगे गुरु। तो ये इस चीज को हमें ऐसे ही रोक सकते हैं और कोई वे नहीं है। अगर हम सोचे ना बार बार कि नहीं नहीं हम तो बच्चे हैं, गुरु को हमसे ज्यादा आता है ना? लेकिन बाहर के मटेरियल वर्ल्ड में हम क्या करते हैं कि हमें ही सब कुछ आता है हमसे ही सब कुछ है। तो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट है ना मटेरियल वर्ल्ड और आध्यात्मिक वर्ल्ड, इसलिए, है ना? तो तभी गुरु हमें स्वीकार करेंगे। अगर हम ये सोचने लगेंगे ना कि हमको अच्छा आता है बोलने, अच्छा समझ आ रहा है, सब याद हो गया है श्लोक, तो कभी नहीं हम गुरु के शरणागत कभी हो ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे अभी जो प्रभुपाद ने बोला है ना, ये जो वर्ड यूज किया है कुत्ता, तो वही ऐसे ही हम बन जाएंगे ना। तो बस अपने आप को बचाना है इस चीज से, ये भाव आने नहीं देना है, बिल्कुल रोक के रखना है। अपने आप को जपा के शील्ड में कैद कर लेना है। तो जपा के शील्ड में कैद रहेंगे ना तो ऐसी भावनाएं नहीं आएंगी। अगर सही लगा प्रभु जी, पता नहीं, मैं अपने इससे सोच रही हूँ क्योंकि नहीं, मैं तो बिल्कुल यही माता जी, प्रयास करती हूँ, बिल्कुल ऐसे ही ठीक, करती हूँ। बिल्कुल ठीक है माता जी, बिल्कुल। हमें बस एक बात याद रखनी है कि अगर हम उस धरातल पे जाएंगे तो हम गुरु के नहीं, हम कुत्ते के समान हैं। तो वो वाली बात को माइंड में हमेशा ही रखना है। लेकिन भौतिक संसार में हमें प्रीचिंग भी करनी है ताकि हम कहीं ना कहीं और भक्तों को प्रेरणा दे सकें, है ना, सही आश्रय को प्रदान कर सकें। तो लेकिन वो भाव नहीं होना चाहिए, बस ये होना चाहिए कि हम बस सेवा के भाव से काम कर रहे हैं, ये होना चाहिए। क्योंकि गुरु कभी भी प्रतिष्ठा को नहीं लेता, और जब जब प्रतिष्ठा प्राप्त की जाती है तो अहंकार पैदा होता है ना, घमंड पैदा होता है। तो अहं और वही क्या है, फिर वो हमें नीचे के धरातल पर ले जाता है। तो गुरु की पहचान भी वही है कि अगर गुरु अगर प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं कर रहा, लेकिन आजकल के जितने भी हम लोग देखते हैं, गुरु क्या चाहते हैं, वो अपनी प्रतिष्ठा चाहते हैं। कि जैसे कोई लेखक है और कोई ग्रंथ लिख रहा है, तो गुरु से बोलता है आशीर्वाद लेने चाहता हूँ। तो गुरु ये कहता है कि आशीर्वाद तो मैं दे दूंगा जब तक तुम पहले पन्ने पे मेरा नाम लिखो, तब मैं आशीर्वाद दूंगा। तो गुरु क्या है, लेकिन हमारे यहाँ पे जितने भी हमारे आश्रय में जितने भी गुरु हैं, है ना, जितने भी सभी ये चाहेंगे कि आशीर्वाद दे दूंगा, नाम नहीं आना चाहिए। हमारे इस्कॉन के जो परंपरागत जितने भी, वो यही बोलेंगे, छुप कर सब कुछ करने के तैयार हैं, फ्रंट लाइन पे नहीं आने की कोशिश करते। तो ये वास्तविक है कि गुरु ने हमें ऐसी परंपरा दी है, प्रभुपाद के माध्यम से ऐसी शिक्षाएं हैं जिसको ग्रहण करके एक शुद्ध भक्ति भगवान के प्रति जाग सकती है। माता जी ने बहुत सुंदर तरीके से समझाया। और हम लोग वीडियो ऑन जब किए हुए थे ना, तो माता जी बहुत सुंदर सुंदर ऊपर ऊपर से संदेश आ रहे थे। जैसे ही 2-4 भक्तों के जैसे वीडियो ऑफ हुए, तो माता जी का थोड़ा थोड़ा का मतलब वैसे तो अच्छा ही था, लेकिन थोड़ा थोड़ा डाउन होना शुरू हो गया। तो इसके मतलब क्या है कि वीडियो को ऑन करके रखिए। तो भगवान वहाँ से क्या करते हैं, संदेश भेजते हैं। तो इस तरह सभी भक्तों का प्रयास करना चाहिए। थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण।
माता जी, राधा माता जी, काली माता जी, तो जोड़ना चाहिए। माता जी आपने बहुत ही सुंदर समझाया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है जी माता जी, आ रही है। माता जी, मैं कहती आपने बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया गुरु और शिष्य का रिलेशन मतलब कैसा होना चाहिए। माता जी, एक तो आपने जो काउंटिंग बोली थी मुझे आप लिखवा दीजिए। मुझे बहुत अच्छी लगी। और एक माता जी ये है जैसे कि जिज्ञासा है, जैसे कि हम गुरु धारण ना कर पाए लेकिन हरि का नाम ले रहे हैं, माला जाप कर रहे हैं, मदाचार्य नियम का पालन कर रहे हैं, तो क्या हमारा इस मझधार से नैया पार होगी? माता जी, सारे प्रयास जो है ना ये फिर वो कुछ किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो गुरु धारण करना ही करना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्र भी बोलते हैं ना, तो शास्त्र तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम नहीं मानेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। है ना, तो इसलिए गुरु तो धारण करना ही करना चाहिए। माता जी, जैसे और लोग जैसे करते हैं अपने घर में सेवा करते हैं, लड्डू की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो फिर उनको कैसे समझाया जाए? क्योंकि कहते हैं हमारे तो गुरु, हम कोई तो कहता है कि आज तो गुरु ही बृहस्पति है, तो उन्हें समझाया जाता है। जब नहीं वो हो नहीं सकता ना। बृहस्पति खुद से हम बोले कि हाँ बृहस्पति हमारे गुरु हो गए, लेकिन बृहस्पति ने स्वीकार किया क्या? नहीं किया, है ना। तो ये तो हम नहीं जानते ना, तो इसलिए हम बिल्कुल कंफर्म होते हैं जब हम दीक्षा लेते हैं कि गुरु ने हमें स्वीकार किया, है ना। दीक्षा लेना मतलब क्या, गुरु ने हमें स्वीकार किया, अब हम कंफर्म हो गए, तो अब हम जो कुछ भी करेंगे ना वो बिल्कुल फलित होगा। इसलिए बहुत लोग कहते हैं, बात बनाने वाले लोग तो बहुत हैं कि भाई हमारे तो गुरु, हमने मान लिया, इनको गुरु मान लिया, तो मान लेने से नहीं होता गुरु। इवन आप ये देखिए कृपालु जी महाराज, है ना, बहुत बहुत ऊंचे लेवल के भक्त थे, बहुत ऊंचे, लेकिन उनकी परंपरा में क्या है, बस तुम मुझे मान लो, तो मान लिया, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि नहीं, है ना। तो इसलिए गुरु हमें स्वीकार जब करेंगे ना, दीक्षा के माध्यम से स्वीकार करते हैं गुरु, है ना, ये प्रोसेस है। तो जब तक हम प्रोसेस में नहीं आएंगे तब तक हमारा उद्धार हो नहीं सकता, है ना। कोई भी चीज बनाते हैं तो एक प्रोसेस से करते हैं ना। जैसे मान लीजिए कि हम खिचड़ी बना रहे हैं, तो खिचड़ी बनाने का प्रोसेस है, अगर उस प्रोसेस का कोई भी चीज स्किप करेंगे तो खिचड़ी तैयार नहीं होगी। तो उसी तरह ये प्रोसेस है ना। और भगवत गीता में भी स्पष्ट है ये कि गुरु तो स्वीकार करना ही करना है ना। तो हमारे शास्त्र हमारा मार्गदर्शन करते हैं, तो उनके आधार पे ही हमें चलना चाहिए, है ना। खुद से अपने मनगढ़ंत कुछ भी नहीं बना लेना चाहिए। इसलिए माता जी, हम जल्दी से जल्दी हम सबकी दीक्षा हो जाए, है ना, कि गुरु भी हमें ऐसे तो गोस्वामी महाराज ने हमें स्वीकार कर लिया है, लेकिन फिर भी कंफर्मेशन चाहिए ना, सर्टिफिकेट चाहिए ना, कि हम कैसे माने कि हमें गुरु ने स्वीकार कर लिया है ना। हमारा हृदय कहता है कि स्वीकार कर लिया है, मेरे को ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी कंफर्मेशन चाहिए। गुरु जब तक नहीं बोलेंगे हाँ भाई अब तुम मेरे शिष्य हो, तो तभी मान पाएंगे। तो इसीलिए हमें संतोष मिल जाए, इसके लिए दीक्षा हो जानी चाहिए, और तब हम जितना भी कुछ कर रहे हैं ना वो फलित होगा। और जो हम अभी कर रहे हैं, गुरु अभी हमें दीक्षा नहीं मिली है, तो उन सबका एक ही बार में मिल जाएगा सारा फल, है ना। तो कंटिन्यूटी रखनी है, दीक्षा नहीं हुई है फिर भी कंटिन्यू रहना है ना, क्योंकि इन सबका एक साथ इंटरेस्ट के साथ और भी ज्यादा फल मिलेगा, और भी ज्यादा कृपा मिलेगी गुरु की, है ना। गुरु की और कृपा मिलेगी, तो कंटिन्यू रखना है, बिना फल की इच्छा की कंटिन्यूटी रखनी है, और दीक्षा मिल जाएगा तो कंफर्मेशन मिल जाएगा। तब हमें गुरु जो है ना हाथ पकड़ के गोद में उठा करके हमें भगवान तक पहुंचाएंगे, ऐसा ही है। धन्यवाद माता जी, ये शंका थी क्योंकि कितने जन बोलते हैं कि हम भगवान का नाम लेते हैं तो क्या जरूरत है गुरु धारण करने, हमने तो भगवान को ही गुरु बना लिया। तो जरूरी है कि हमें इस जीवन में अगर मनुष्य शरीर मिला है तो हमें गुरु को धारण करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हमारा जीवन मतलब सफल है। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर लेक्चर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। भक्ति की विधि जो है ना, भक्ति के सारे जो क्रियाकलाप हैं वो तभी शुरू होते हैं जब गुरु बनाया हो। आईडीसी क्लास में हमने पढ़ा हुआ है। तो
प्रभु जी ने पढ़ाया था कि सारी परंपरा तब स्टार्ट होंगी जब गुरु की शरण में होंगे। उससे पहले त्रुटिपूर्ण किया है ना, जो कुछ भी किया है वो सब गलती में किया है। तो माता जी ने बिल्कुल सही बताया। हरे कृष्णा। और किसी भक्त का कोई चर्चा हो तो कर सकते हैं। बबीता माता जी, मंजू माता जी, आप कुछ कह रहे थे, फिर आपकी आवाज नहीं आई। हरे कृष्णा प्रभु जी यही बोल रहे थे कि माता जी ने बहुत अच्छा से समझाया, गुरु की सारी महिमा बताई माता जी ने। बस मैं तो यही बोल रही थी। हरे कृष्णा प्रभु जी। बबीता माता जी, हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर आपने गुरु के बारे में इतना ज्ञान कितना अच्छा बताया आपने। मतलब जैसे कल प्रभु जी ने भी बहुत अच्छे से गुरु के बारे में भी बताया, तो बहुत ही अच्छा माता जी, बहुत सुंदर आपने बताया। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। आज माता जी बहुत एनर्जी लेके गुरु की सारी शक्ति लेकर आई हैं माता जी, और इतना सुंदर क्लास किया, तो माता जी का धन्यवाद करेंगे बाय चैंटिंग के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।